नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान राहुल गांधी के एक बयान ने पार्टी की सियासी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। पिछले दिनों चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों में विचारधारा की कमी है, जिसके कारण भाजपा और आरएसएस को वो चुनौती नहीं दे सकते। राहुल के बयान पर क्षेत्रीय दलों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। राजद ने राहुल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सिर्फ विपक्षी दल ही राहुल के इस बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेसियों में भी अलग विचार हैं। कई नेताओं की राय में कांग्रेस को नए सहयोगियों की तलाश करनी चाहिए, राज्य स्तर पर गठबंधन करना चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन में कई नेताओं की दलील थी कि एकला चलो मॉडल अपनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए गठबंधन की संभावना तलाशनी चाहिए। हालांकि गठबंधन पर सभी नेता एकमत नहीं हैं। कई नेताओं की राय थी कि अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि 220 से 225 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। कांग्रेस को अन्य जगहों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देना चाहिए और क्षेत्रीय दल से समझौता करना चाहिए। वहीं सीपीएम ने कहा कि ये कांग्रेस है जिसके पास विचारधारा का संकट था, क्योंकि वो नरम हिंदुत्व को अपनाकर अपनी दुविधा जाहिर कर रही है। कांग्रेस भाजपा द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ है। जाहिर है ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपना वजूद स्थापित करने के लिए जंग कर रही हो और बीजेपी की चुनौती का सामना कर रही हो, उस वक्त क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाकर सियासी जंग करना अहम हो जाता है। आज कांग्रेस 3 राज्यों और 2 दूसरे दलों के साथ बतौर जूनियर पार्टनर सरकार चल रही है। इन हालातों में छोटे दलों को विचारधारा की कमी वाला बताना राजनीतिक रणनीति के रूप में कितना जायज है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरकार कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाने का फैसला क्यों और किन हालातों में लिया? चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कृष्णा जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी भी जुड़ चुके हैं आरजेडी की तरफ से। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल कुंतल कृष्णा जी आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, सबसे पहला सवाल, कांग्रेस के लिए इस तरह की विचारधारा मंथन के बाद निकलकर सामने आना कितना ज्यादा अहम आप इसको मान रहे हैं और किस तरीके से ले? क्योंकि जो राहुल गांधी ने कहा है उससे कुछ कांग्रेस के नेता भी सहमत नहीं है। क्या वाकई में कांग्रेस एकला चलो की जो रणनीति है उस पर कायम रहेगी या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि राहुल गांधी तरीके नेता के विचार से भी कांग्रेस के दूसरे नेतागण इतर हैं और ये बात सत्य है। इसीलिए ये पूरा विचार विमर्श हुआ था, इसीलिए ये पूरा का पूरा विचार शिविर हुआ था। उसमें ये बात बहुत से लोगों की विचार राहुल जी या लीडरशिप के विचार से अलग थे, परंतु अंत में जो बात बाहर निकल के आई पूजा जी, वो बिल्कुल यही बात निकल के आई। और राहुल जी का पूरा भाषण अगर आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, उन्होंने इस बात को कहा कि क्षेत्रीय दलों की जगह है, बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम क्षेत्रीय दलों के साथ हैं। बिहार में काफी दिन तक आरजेडी हमारे गठबंधन में रही, हम लोग साथ में चुनाव लड़ते रहे, और महाराष्ट्र में हम गठबंधन में है, काफी जगहों पे हम गठबंधन में हैं। परंतु जब बात पूरे देश की आती है, उस वक्त आज जो देश में राजनीति जो दिशा देने की कोशिश की जा रही है, राजनीति को सांप्रदायिक और धार्मिक रंग दे करके जो वोटों का पोलराइजेशन कराने की कोशिश की जा रही है, उस लड़ाई से लड़ने के लिए एक मजबूत विचारधारा की जरूरत है और उस विचारधारा की ध्वजरोहक कांग्रेस तो छोटे दलों में विचारधारा उनके कहने का आशय ये, छोटे दलों में क्या उन विचारधाराओं की कमी है? ये छोटे दल मिलके किस तरह से सत्ता में बिठा देते हैं पार्टियों को, वो कई प्रदेशों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। हाँ पूजा जी जब हम पूरे देश स्तर की बात करते हैं, देखिए जो क्षेत्रीय दल हैं, वो शब्द क्षेत्रीय ही इस बात का द्योतक है कि उनकी अपनी प्राथमिकताएं अलग हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। परंतु कांग्रेस के लिए आज के दिन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है वैचारिक लड़ाई इस देश में। इस देश में मैं फिर आपको कह रहा हूं, इस देश में कट्टर सांप्रदायिक रंग देकर के राजनीति को वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में सबसे बड़ी जो इस देश के सामने मुश्किल खड़ी है, राजनीतिक मुश्किल,
वो ये है कि इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके एक कट्टर धार्मिक तानाशाह की तरफ ले जा रही है एक विचारधारा। आरएसएस और नागपुर की पूरी कोशिश है और उनकी कठपुतली भाजपा की पूरी कोशिश है कि संविधान को आरएसएस के मुख्यालय के नीचे दफन कर दिया जाए और इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके एक कट्टर तानाशाही स्थापित कर दी जाए। तो इस विचारधारा से लड़ने के लिए कांग्रेस इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय महत्व है, जिसका राष्ट्रीय प्रेजेंस है। और राहुल गांधी जी का और हमारी लीडरशिप के कहने का आशय यही था। उन्होंने तो अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि क्षेत्रीय दलों की अपनी जगह है। फिर नाराजगी क्यों हुई? फिर नाराजगी क्षेत्रीय दलों की तरफ से क्यों मुखर होकर कही गई? फिर क्यों नाराजगी सबके सामने जाहिर की गई? क्यों कहा गया कि आपने विचारधारा पर सवाल आखिरकार क्यों इंगित किया है उनके लिए? ठीक है, आपके पास आऊंगी। नवल जी समय दूंगी उनको भी। नवल जी बताइए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोटे दलों की विचारधारा में कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस जिस विचारधारा के साथ देश को इस वक्त चला रहे हैं उससे आपत्ति है। नेशनल पार्टियों की जब बात आती है तब छोटे दलों को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। क्या ऐसे में छोटे दल साथ देने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में रीजनल पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जहां तक आप देखेंगे कि भाजपा और संघ से लड़ने में रीजनल पार्टी जिस तरीके से मजबूत तरीके से लड़े हैं उस संदर्भ में देखा जाए तो कांग्रेस पीछे रही है। आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए कि 2015 में मोहन भागवत के एक वक्तव्य में जिसमें कहा गया कि वो लोग आरक्षण का विरोध करेंगे या समीक्षा करेंगे। तो हमारी विचारधारा है जो कि संविधान संगत है। सामाजिक न्याय जो है अगर विचारधारा का पार्ट है तो वो संविधान के में दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्षता है, कम्युनल हार्मनी है, ये सब चीज संविधान का पार्ट है। और ये कहना कि क्षेत्रीय दल की अपनी कोई विचारधारा नहीं है या ऐसी विचारधारा नहीं है जो आरएसएस भाजपा से लड़ सकती है, तो आप देख सकते हैं कि बिहार में 1990 के बाद खासकर बारहवीं विध्वंस के बाद आप देखेंगे कि आरजेडी 15 साल शासन में रही और 15 साल विपक्ष में रही और लगातार 2 चुनाव से 2015 में या 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई है। तो भाजपा को कौन काउंटर कर रहा है बिहार में, आप वो देख सकते हैं। देश स्तर पे कई ऐसा पार्टियां हैं जो कि बिहार के अलावा हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन नवल जी जब बिहार की बात आ रही है तो बिहार में तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव जीत एमएनसी के उसके बाद तो कांग्रेस कह रही है कि हम तो मजबूत स्थिति में हैं, हमें जरूरत ही नहीं है क्षेत्रीय दलों की। नहीं, ये देखिए, ये कांग्रेस का अपना मानना है कि वो अकेले लड़ना चाहती है, गठबंधन में लड़ना। आप देखिए कि कांग्रेस के उसी शिविर में जो रेजोल्यूशन पास हुए उसमें कहे गए कि हमें समान विचारधारा वालों से गठबंधन करना चाहिए। तो अकेले लड़े या गठबंधन में लड़े ये उनकी चॉइस है। लेकिन भारतीय राजनीति का यह चरित्र 1990 के बाद जो उभर कर सामने आया है कि गठबंधन की राजनीति है। आज भी आप देखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पे एनडीए वर्सेस यूपीए ही है और जब आप यूपीए की बात करते हैं या एनडीए की बात करते हैं तो ये वैचारिक लड़ाई है। ये जो जुड़ाव है या ये जो दो ध्रुवीकरण है वो वैचारिक आधार पे ही है। वैचारिक आधार पे ही हम कांग्रेस के साथ जब भी खड़े रहे या गठबंधन में रहे हैं वो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और कम्युनल हार्मनी के आधार पर ही रहे हैं। जिस बात को हम करते रहे हैं, आप देखिए कि जो संघ की अपनी राजनीति है या विचारधारा है उसका खुलकर विरोध राजनीति ने किया। और जहां तक रीजनल पार्टी की बात है, लालू जी ने बहुत पहले कहा, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के, कि रीजनल पार्टी का मतलब क्या है? रीजनल पार्टी इज ओनली ओरिजिनल पार्टी इन इंडिया। अगर आप पूरे भारत को देखो तो जिस तरह से रीजनल पार्टी वहाँ के स्थानीय मुद्दों के आधार पे पूरे देश स्तर पे भूमिका निभाई है वो किसी से स्थिति नहीं है। इतिहास लेखन में पिछले 3 दशक में ही नहीं, उसके पहले भी देखेंगे तो क्षेत्रीय दलों का अपना एक अस्तित्व रहा है। और वो जहाँ तक भाजपा और संघ से लड़ने की बात है, आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, साउथ में डीएमके को देख लीजिए। इनफैक्ट कांग्रेस जो महाराष्ट्र में है वो भी क्षेत्रीय दल के साथ है। तो क्षेत्रीय दल के साथ रहना और चाहे हम सत्ता की बात करें, हरियाणा का हम एग्जाम्पल देख लें, हरियाणा का ही हम एग्जाम्पल देख लें तो कैसे बीजेपी को समर्थन की जरूरत पड़ी जेजेपी की, जो कि नया क्षेत्रीय दल था, तो दरकिनार नहीं किया जा सकता क्षेत्रीय दलों को भी। ठीक, चलिए भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है भुवन जी कार्यक्रम में आपका। भुवन जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक वक्त था जब आप दोनों साथ मिलकर
साथ में चुनाव लड़ने की बात कहते थे, चुनाव लड़ते भी थे। अब ऐसी विचारधारा कैसे अलग हो गई कि आपकी क्षेत्रीय दलों में विचारों में कमी आ गई है? इतनी क्षमता नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस का सामना क्षेत्रीय दल कर सकें। क्या मतलब? देखिए, ये बात बहुत हास्यास्पद लगती है कि राहुल गांधी ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों को से हम लोग तालमेल नहीं करेंगे। मेरे को लगता है कि उन्होंने अभी देश का अध्ययन नहीं करा या देश का भ्रमण नहीं करा है। बिहार में और अन्य कई राज्यों में इनको बैसाखी की आवश्यकता पड़ती है क्षेत्रीय दलों से संतुलन करने के लिए। इनको मेरे को लगता है जो चिंतन शिविर हुए इन्होंने ढंग से चिंतन नहीं करा। आज जबकि हमें आशा थी कि देश का जब चुनाव 2024 का आ रहा है तो वो ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो जहां पर मजबूत है वहां मजबूती से लड़े, तो हमें लगता है देश और प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाता। निश्चित तौर पे हम राहुल गांधी को एक अपंसों को राजनेता के रूप में मानते हैं और मानते हैं कि अभी उनको बहुत देश के और प्रदेश के राजनीतिक स्वभाव को समझने की आवश्यकता है, जो कि उनका शून्य। और मेरे को लगता है ये चिंतन शिविर केवल एक औपचारिकता बन रही है। ठीक है, औपचारिकता लग रही है यहाँ पर। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से सारी बातें का अगर हम निचोड़ निकालें, क्या इस वक्त आपको लग रहा है कुंतल जी कांग्रेस को, क्योंकि जिन क्षेत्रीय दलों की विचारधारा को वो बात कह रही है वही क्षेत्रीय दल, चाहे हम टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस का विकल्प बनते हुए नजर आ रही हैं, कांग्रेस को हराते हुए नजर आ रही हैं, कांग्रेस पर ही सवाल उठा रही हैं। कैसे आप इन सब चीजों को डिनाई कर सकते हैं? पूजा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि काफी राज्यों में आपने जो कहा कि जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं वो चुनावी तौर पे हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में आज के दिन में, परंतु आप इस बात को समझें कि ये कांग्रेस का जो नव चिंतन शिविर हुआ था वो किसी एक क्षेत्र या ये एक राज्य की परिस्थिति को देखते हुए नहीं हुआ था, ये पूरे देश की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुआ था। और मैं अपने साथियों को भी कह देना चाहता हूं कि वो बातों को यथास्थिति में समझे। राहुल गांधी जो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने संबोधन में अपने साथियों को कहा कि साहब इस देश में जो लड़ाई लड़नी है पूरे देश में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है, क्योंकि वो वैचारिक लड़ाई है, वो एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, वो पूरे राष्ट्र की लड़ाई है। इस राष्ट्र का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, और कहां से वो समर्थन जुटा पाएंगे? पूजा जी, राहुल गांधी अपने साथियों से बात कर रहे थे, एकला चलो की आपकी रणनीति कितनी कारगर साबित हो रही है, आपने चुनावी परिणामों में देखा होगा। वो अपने साथियों से बात कर रहे थे पूजा जी, वो अपने कांग्रेस के साथियों से बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी बात कही। ठीक है, आखिरकार क्षेत्रीय दलों में विचारधारा की कमी को लेकर किस तरह से विचारधाराएं इसमें बदलाव के साथ, और क्यों कांग्रेस बार बार इस बात को अब बोल रही है कि सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है, वो देश भर की बात कह रही है, और कौन आखिरकार विकल्प के तौर पर सामने उभरे जब छोटे दलों की विचारधारा को लेकर कमी बताई जा रही है। ऐसे में राजनीतिक रणनीति के रूप में कितना जायज, कितना सही, यही बड़ा सवाल, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नवल जी, सारी बातें आपने सुनी और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दलों की विचारधारा इसलिए अलग बताई गई है क्योंकि कांग्रेस ही सामना कर सकती है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से, लेकिन विकल्प के तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस के सामने छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी उससे बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे बहुत बेहतर उनके परिणाम दिख रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की हालांकि अंदरूनी मसला है कि वो कैसे आगामी समय में रणनीतियां बनाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त कांग्रेस को एकला चलो की रणनीति को छोड़कर साथ चलने की संभावनाओं को तलाशना चाहिए? देखिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी का यह विचार रहा है और बार बार वो कहते रहे हैं, वो चाहे माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार हो, तेजस्वी यादव हो, या लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू यादव जी हो, सबने कहा है कि कांग्रेस जिन सीटों पर डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी से पूरे देश में, जो कि 200 सवा 200 है, वहां पे उसको फोकस करना चाहिए, और जहां पे रीजनल पार्टी जैसे बिहार में आरजेडी है उसको वहां का जो भविष्य है उसको तय करने देना चाहिए, क्योंकि वहां लड़ाई वही लड़ सकती है। रीजनल पार्टी जिस क्षेत्र में मजबूत है उसको फ्री हैंड देना चाहिए और तभी भाजपा को हराया जा सकता है। केवल ये कहना कि नेशनल पार्टी है और हमारे एक विचारधारा है, तो अगर वैचारिक नहीं होती तो हम यूपीए में होते क्यों? अगर वैचारिक समर्थन नहीं होता तो हम आपके साथ क्यों होते हैं? आप जहां तक वैचारिकी की बात करते हैं तो हम कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए
कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल को, जिसको कांग्रेस खुद डिफेंड नहीं कर सकती थी, नहीं कर पा रही थी, और भाजपा का जो आक्रमण था उनके खिलाफ में, माननीय अध्यक्ष आरजेडी के लालू यादव ने उनको डिफेंड किया कि वो बिहार की, वो भारत की बेटी है और भारतीय राजनीति में उनका स्थान है, या किस तरह का परंपरा है। तो उसका जवाब एक क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय नेता की तरफ से आता है, और उसके बाद आपको मालूम हुआ कि वो डिबेट समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, यूपीए 1 में रीजनल पार्टी के तौर पे हम सरकार में थे। आप देखिए कि जो सबसे बड़ी सफलता थी, जिसका आज भी चर्चा होता है, वो रेल मंत्रालय हो या मनरेगा हो, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का मंत्रालय हो रेल मंत्रालय, या रघुवंश सिंह का मंत्रालय जो ग्रामीण विकास मंत्री मनरेगा, ये दोनों देन उस दल की है। और यही कारण है कि बिहार में आप देखिएगा कि आरजेडी का डर मिटाने का कोशिश या उनके नेता को परेशान करने का कोशिश भाजपा निरंतर करते रहती है, लेकिन उसका प्रभाव किए बगैर आप देखेंगे कि मजबूत तरीके से उनका विरोध भी करते हैं। और हाल के चुनाव में 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के समक्ष या सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, नीतीश कुमार जी भी थे, लेकिन मुद्दों के आधार पे उनको हमने उस जमीन पे उनको पानी पिलाया, और आपने देखा होगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरजेडी उभर कर सामने आती है। तो ये कहना कि रीजनल पार्टी में वो ताकत नहीं है कि बीजेपी को या संघ के राजनीति को वो मुकाबला कर सके, हमें लगता है ये समझ से परे है। यह समझना चाहिए कांग्रेस को कि जो परिस्थिति अभी है वहाँ पर परिस्थिति के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होगा, आपको समझना होगा आपकी कमियां कहां पर हैं, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और किसके सपोर्ट की आपको जरूरत है, ये आपको समझना होगा। भवन जी, एक तरफ तीसरे मोर्चे की बात सामने आती है, सबकी एकजुटता की बात की जाती है और कहा जाता है कि बीजेपी से अगर आपको लड़ना है, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी है, तो सबको एकजुटता दिखानी होगी। लेकिन उस पर कांग्रेस का इस तरह का स्टैंड, इस तरह का रवैया क्या आगामी 2024 को भी प्रभावित करेगा चुनावों में? भवन जी, आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे शायद संपर्क नहीं रहा। कुंतल जी, आप ही से यही सवाल, जिस तरह से अब पूरी रणनीति आप लोगों की रही है चिंतन शिविर के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आप लोगों ने तलाशने की कोशिश की है। आगामी दिनों में क्या रणनीति रहने वाली है और कैसे आप लोग साथ मिलकर चलेंगे? आपने कहा कि जहां पर जरूरत है वहां साथ लेकर आप बनाएंगे आगे की रणनीति, लेकिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जमीनी स्तर पर कैसे इस पर काम किया जाएगा? पूजा जी, सबसे पहले जब इस विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, या आप इस मुद्दे पे अपने दर्शकों के सामने चर्चा लेके बैठी हूं, तो मैं एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि नौ चिंतन शिविर कांग्रेस का नौ चिंतन शिविर था, कांग्रेस का आंतरिक नौ चिंतन शिविर था। वहां पे हमने अपनी स्ट्रेटेजी की बात की, हमारे साथी, हमने उनके घर की स्ट्रेटेजी की बात नहीं की। हमने ये किसी को नहीं कहा कि साहब आपकी ये गलतियां हैं, आप इस गलती को सुधारो। हमने अपने बारे में बात की, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे साथी जो हमारे साथ आज तक रहे हैं, यूपीए 1, यूपीए 2 या उसके पहले के संघर्ष में, उन सबों को मैं याद दिला देना चाहता हूँ। खास करके बिहार में हमारे पुराने साथी रहे राजद को याद दिला देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपना खून देकर के आपको जिंदा किया। एक क्षेत्रीय पार्टी के बंधन से बाहर निकल करके दिल्ली तक का रास्ता कांग्रेस ने ही आपको दिखाया। विचारधारा क्या होती है वो आप हमसे बैठ के, हमारे साथ बैठ करके आपने जानी कि विचारधारा क्या होती है। और आज जब कांग्रेस राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों को संबोधित कर रहे थे, उनकी ये बात बिल्कुल जायज है। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि एक उनकी इस मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम सुनो, तुम सुनो, तुम चुनो। इस मुल्क में सिर्फ दो आवाजें हैं, अब तुमको देखना है कि तुम किसकी बात सुनो, किसकी बात चुनो। राहुल गांधी जी पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय दल। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, नीतीश कुमार जी राजद और कांग्रेस के साथ आए, विचारधारा की लड़ाई की बात करते हुए आए, और थोड़े दिनों में वो विचारधारा पलट गई। वेस्ट बंगाल में विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए ममता दीदी बार बार कहती हैं, और वो पता कब विचारधारा की लड़ाई भाजपा के साथ होती है, कब गठजोड़ भाजपा के साथ हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। मैं किसी भी क्षेत्रीय दल से कोई सवाल नहीं उठा रहा, पर इतिहास की गवाही है, भारत के राजनीतिक इतिहास की ये गवाही है कि आज जो लड़ाई इस देश में लड़ी जानी है, वो इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जानी है।
वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जानी है और उस कांग्रेस इतनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लड़ाई से लड़ने का सिद्धांत अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं आप ऐसी लड़ाई को? इतने जी, सक्षम मान रहे हैं अपने आप को कि ऐसी लड़ाई आप अकेले लड़ेंगे? पूजा जी, हम सक्षम हैं या नहीं ये तो आने वाला समय तय करेगा, परंतु वैशाखी के साथ चलते रहने की आदत अब हम खत्म करना चाहते हैं, ये बात स्पष्ट है। हम अपने पैरों पे चलना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हमारे इस डिसीजन से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम अपने पैरों पे चलना चाहते हैं। हमने जो वैशाखियां साथ रखी थी वो अब हमें चुभने लगी हैं। हम अब अपने पैरों पे अकेले दम पे चलना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, बात स्पष्ट है। ठीक है, अब ऐसे में अब आपने स्पष्ट कर दिया है आगामी चुनावों में, चाहे इस साल के चुनाव की बात करें या अगले साल या 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, आपकी तरफ से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अब एकला चलो की रणनीति पर ही कायम रहने वाली है। अकेले दम पर जो है तमाम चुनावों में वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएगी, ये बात आप स्पष्ट कर चुके हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ, जुड़कर चर्चा आपने की और कैसे अब कांग्रेस अकेले चलो की रणनीति अपनाएगी आगामी चुनावों में, आखिरकार इसके परिणाम किस तरह से दिखेंगे और क्या वाकई में क्षेत्रीय दलों की विचारधारा पर जो सवाल उठाए हैं उसका असर कितना पड़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।